आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस बात की कि हमारे सिद्ध क्षेत्र, इस अंचल के सिद्ध क्षेत्र यदि कोई है तो सबसे बड़ा संभाग माना जाता है तो ग्वालियर एक संभाग है, और उस संभाग का और भी सिद्ध क्षेत्र हैं, लेकिन उसमें से गोपाचल भी एक सिद्ध क्षेत्र है। गोपाचल जहां से कौन से मुनि महाराज मोक्ष को गए हैं? सुप्रतिष्ठित केवली भगवान, याद रख लीजिए, सुप्रतिष्ठित केवली भगवान का मोक्ष यदि हुआ है तो गोपाचल पर्वत से उनका मोक्ष हुआ है, इसलिए सिद्ध भूमि है। हम लोगों ने भी एक प्राकृत में निर्वाण भक्ति लिखी, और उस निर्वाण भक्ति में जो जो क्षेत्र छूट रहे थे, पुराने निर्वाण कांड में जिनके नाम नहीं आए थे, मैंने उनमें ऐसी भी गाथाएं तैयार की और उनमें भी उनका नाम रखा है। उसमें मैंने ये भी लिखा है कि गोपाचल से सुप्रतिष्ठित केवली भगवान का मोक्ष हुआ है, सिद्ध क्षेत्र है। बंधो, अगर गोपाचल सिद्ध क्षेत्र राम हैं तो बरैया जी हमारे उसके हनुमान हैं। पता नहीं कितने संघर्ष, कितनी लोगों की बातें हो, कितनी शासन प्रशासन सभी की बातें उन्होंने सुनी और सही होगी। जैसे कोई एक मूर्ति बनने के लिए चोटें लगती हैं, तब कहीं वो मूर्ति बन पाती है। बंधो, उन्होंने भी ऐसी बहुत सारी चोटें सहन की और एक क्षेत्र की सेवा में जिंदगी समर्पित की है, सारा जीवन समर्पित कर दिया और इतना सुंदर विकास वहां का किया है। मुझे नहीं लगता था कि अन्य व्यक्ति कभी ऐसा कुछ कर पाता। सारे नियम कानून का सबका ध्यान रखते हुए और उन्होंने समाज का भी ध्यान रखते हुए समाज हित के लिए इतना बड़ा अच्छा काम किया है। बड़ी प्रशंसनीयता है। मुझे बड़ी खुशी है आज अपने बीच में वो आए हैं और बोले बिहार सागर जी महाराज का चातुर्मास गोपाचल पर्वत पर हो। गोपाचल छोटा नहीं है, पूरा ग्वालियर जो है गोपाचल, तो फिर पता नहीं सारे विश्व का भी तो गोपाचल है। मैं चाहता हूं हमारा गोपाचल का भी काफी विकास हो, बहुत अच्छा विकास हो। चांदी की ही मूर्ति नहीं, हीरे की भी बहुत बड़ी मूर्ति बने, विशाल प्रतिमा की, प्राचीन प्रतिमा का भी संरक्षण और विकास हो और नया भी हमारी प्रतिमाओं का विकास हो। बहुत बड़ी प्रसन्नता खुशी की बात है कि उन्होंने चांदी की 2 मिनट में एक ही बैठक में तैयारी कर दी। लोग बोलने लगे कि ब्रेक लगाना पड़ा। इसका मतलब हमारी समाज में श्रद्धा है, बिना श्रद्धा के कुछ नहीं निकलता। ऐसी हमारी समाज के अंदर में एक स्थिति आस्था और भक्ति है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि बिहार सागर जी के लिए तो सभी लोग चातुर्मास के लिए प्रयत्न और प्रयास पुरुषार्थ कर ही रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बंटी भैया बोले मैं हम लोग तैयार हैं, और हमारे बरैया जी ने कह दिया जगह भी हमारे पास पर्याप्त है। बंदो, सत्य है, भावना तो अपन को ऊंची से ऊंची ही रखना चाहिए।
और अपन लोग जब इतनी ऊंची भावना रखते हैं तो कुछ ना कुछ तो फल मिलता ही मिलता है। भावना तो भाव मतलाते भावना भाव। और इस वर्ष बिहार से सागर जी की, मेरी नहीं, उनकी बिल्कुल मानसिकता बैठी हुई है। बोले ग्वालियर बड़ा पसंद आ गया। मैंने कहा इतने समय तक आप 1.5 साल तक हो गया फिर भी पेट नहीं भरा। बोले महाराज ग्वालियर नहीं, मुझे तो दिख रहा है तो वहां का सिद्ध क्षेत्र नजर आ रहा है। मूर्ति बने तो सुप्रतिष्ठित केवली की बने, सुप्रतिष्ठित केवली की। बरैया जी, मैं तो एक ऐसी परिकल्पना कर रहा हूं कि उस धरती पर कोई जाए तो उसको सुप्रतिष्ठित केवली नजर आने लग जाए। उस धरती पर कोई बैठे आंख बंद करे तो चतुर्थकालीन सुप्रतिष्ठित केवली नजर आए और उनकी आराधना में वो झूम जाए, ऐसी आराधना में समर्पित हो जाए। क्योंकि अभी तक तो अपन कहते हैं या लिखा पढ़ा होता उतना ही पढ़ लेते होंगे कोई कैसे सुप्रतिष्ठित केवली। अब कैसे होंगे, कैसे थे, मुझे तो नहीं मालूम कि कोई एक आध मूर्ति अभी वहां पर सुप्रतिष्ठित केवली की है क्या? अरे बहुत बहुत सही बोले। ऐसे 3 प्रतिमाएं वहां पर आज भी प्राचीन धरोहर हैं और नई भी ऐसी अच्छी बड़ी काम हो। बरैया जी के हृदय में तो विराजमान है, परिकल्पना तो उनकी पता नहीं क्या क्या होगी, वो तो वही जान सकते हैं। लेकिन बहुत बहुत अच्छी बात है बिहार से सागर जी वहाँ की धरती पर एक वर्षा योग करें और सारी ग्वालियर समाज के लिए एक ऐसे अच्छे संस्कार दें। मेरा उनके लिए विजयेश सागर जी और अब उनके साथ 1-2 महाराज और कर रहे हैं। बिहार सागर जी बोले घाटे की सौदा ना हो, मुनाफे की सौदा हो। बोले यहाँ आए और कहीं घाटा हो खा करके जाए। मैंने कही नहीं, तो मुनाफा के साथ जाओ और अपन उनको मुनाफा के साथ भेजेंगे और धूमधाम से भक्ति भाव से वहाँ की क्षेत्र की, समाज की और वहाँ के प्राणियों की कल्याण में, धर्म की, सम्यक रत्नत्रय की प्रभावना में अपना समय व्यतीत करें। ऐसा मेरा उनके लिए बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है।